बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एसिड-म्यूर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन एसिड-म्यूर ये हमारे जिस्म पे बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ये हाई फीवर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे केस में जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक अक्यूट फीवर जो है ना वो देखने में आता है और उस फीवर की वजह से जो पेशेंट है उसको एक सर में जो है ना एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक जो है ना एक स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेंट देखने में आती है, यानी जिनका जो डाइजेशन है वो कमज़ोर होता है और उसकी वजह से जो एक पेशेंट को एक हेमोरेड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जिस्मानी तौर पे जो है ना एक वीक बॉडी जो है ना वो रखता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो जब भी यूरिन जो है ना वो पास आउट करता है तो उसके साथ जो उनका जो स्टूल है वो इनवॉलंटरी जो है ना वो पास आउट जो है ना वो हो जाता है, यानी जिनके जो रेक्टम के मसल्स होते हैं उनमें एक वीकनेस देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक रेक्टम के मसल की वीकनेस की वजह से जो स्टूल है वो इनवॉलंटरी पास आउट हो जाता हो, जब भी पेशेंट जो है ना वो यूरिन करने जाता हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको जो डाइजेशन है वो कमज़ोर होने की वजह से जो पेशेंट है उसको एक हेमोरेड का सिम्टम देखने में आता हो, या ऐसा पेशेंट जो जब भी उनको एक अक्यूट फीवर जो है ना वो कंडीशन देखने में आती हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीक बॉडी जो है ना वो रखता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना एसिड-म्यूर ये बहुत ही अच्छा जो है पेशेंट को क्योर करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ अज़ा में ये मेडिसिन हमें कौन कौन से साइन सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इस मेडिसिन को बताऊंगा इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन सी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड वाले रीजन पे जो है ना ये मेडिसिन हमारे जिस्म पे कैसे जो है ना वो एक्ट करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना कि रेस्टलेस वाली कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, यानी जो फीवर जिसको फीवर होता है उनके जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक रेस्टलेस वाली कंडीशन देखने में आती है, उनमें एक चिड़चिड़ापन देखने में आता है, एक एंजाइटी देखने में आती है। उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको जो एक दिमाग में जो है ना एक हिजान जो है ना वो बर्पा होता है, यानी जो पेशेंट का माइंड होता है उसमें एक शदीद कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती है, वो अपने खुद से जो है ना वो बुड़बुड़ाता भी है और उसके साथ साथ जो उसको जो है ना एक रेस्टलेस वाली जो है ना एक तरह का बिहेवियर जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको हेड वाले रीजन पे जो है ना वो हेड होता है उसमें एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिसमें जो पेशेंट होता है उसको फीवर होता है और उस फीवर की वजह से जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको सर पे जो है ना एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। नीचे स्टमक वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको जो है ना एक स्टमक पे अनकंफर्टेबल जो है ना वो देखने में आती हो, यानी जो खाना खाने के बाद पेशेंट को जो है ना एक स्टमक वाला रीजन जो है ना वो भारीपन जो है ना वो महसूस होता हो और उसके लिए भारी की वजह से जो पेशेंट होता है उसको जो है ना एक थोड़ा थोड़ा पानी पीने की जो है ना वो टेंडेंसी वो भी देखने में आती है, यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनको खाना खाने के बाद जो है ना एक थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो पीने की टेंडेंसी होती है और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उनका डाइजेशन जो है ना वीक होता है और उस वीकनेस की वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक हेमोरेड का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे रेक्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे बड़े जिनको
कॉन्स्टिपेशन का इशू हो और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको हेमोराइड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जो है उनको हेमोराइड का सिम्टम देखने में आता हो। और उस हेमोराइड की वजह से जब भी पेशेंट जो है ना वो यूरिन करने की पेशेंट को अर्ज होती है तो वो यूरिन करना जाए, और उसके साथ साथ जो उनका जो स्टूल होता है वो इनवॉलंटरी जो है ना वो पास आउट हो जाए, यानी उनके जो रेक्टम के मसल्स होते हैं उनमें एक वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको रेक्टम वाले रीजन पे जो है ना कि इचिंग और जलन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, यानी जिनके जो रेक्टम के रीजन जो है ना मसल जो है ना वो वीक होते हैं, और उसके साथ साथ जो उनको एक ख़ास तौर पर एनल वाले रीजन पे एक इचिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक फीवर की कंडीशन होती है और उस फीवर की कंडीशन की वजह से जो उनका माउथ वाला रीजन होता है वो ख़ास तौर पे एक ड्राई जो है ना वो देखने में आता है, और उस ड्राइनेस की वजह से जो पेशेंट है उसको एक थ्रॉट वाला रीजन जो है ना उसमें एक स्वेलिंग जो है ना निकलने में दिक्कत देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो पीने की टेंडेंसी रखता है, और जो उनके गम्स होते हैं उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो टंग होती है वो एक उसमें एक पीलापन देखने में आता है, और जो मुंह का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना भुरभुरा होता है, बेजायका होता है। तो ऐसे केस में ये जिनमें जो पेशेंट होता है उसको माउथ वाला रीजन जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती है, उसमें खाना निकलने में दिक्कत होती है, जो गम्स होते हैं उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती है, और जो टंग होती है उसमें एक येलोविश जो है ना लेयर टंग के ऊपर जो है ना वो देखने में आती है, और उन पेशेंट को जो है ना एक माउथ वाले रीजन से जो है ना एक बैड स्मेल जो है ना इस तरह का सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको मेटोरेजिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जिनके जो मेंसेस होते हैं वो इरेगुलर हों और ज़्यादा परफ्यूज जो है ना वो हो गए हों, यानी जिनको मंथली साइकिल के दरमियान बेबी जो ब्लीडिंग जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता हो, और उसकी वजह से अगर किसी को जो रेक्टम वाला रीजन है उसमें एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से उनको एक रेक्टम वाले रीजन पे जो है ना एक हेमोराइड का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना एक पाइल्स का सिम्टम देखने में आता हो, यानी जब भी वो प्रेग्नेंट हो गई हो और उसके बाद जब भी वो एनल वाले रीजन पे एक बोझ की वजह से जो है ना एक हेमोराइड का सिम्टम देखने में आता हो, और उसकी वजह से जो एनल रीजन है उसमें जो स्टूल है वो यूरिन के साथ इनवॉलंटरी पास आउट हो जाता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से जो फीमेल की जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को हेमोराइड का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। जो एसिड म्यूर है ये मेडिसिन ख़ास तौर पे एक टाइफाइड फीवर में बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है, और उसके साथ साथ उसको एक अक्यूट कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखने में आता है, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको हेमोराइड का सिम्टम देखने में आता है, या फिर उसको जो है ना एक जो शदीद एनल वाले रीजन में ईचिंग का सिम्टम देखने में आता है, या फिर जिनका जो स्टूल है वो इनवॉलंटरी पास आउट हो जाता हो, तो ऐसे केस में जो रेक्टम के मसल्स होते हैं उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एसिड म्यूर, इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे माउथ वाले रीजन पे बहुत अच्छा असर करती है, यानी ये माउथ अल्सर पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये डिप्थीरिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस मेडिसिन को वर्टिगो केस में भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हाई फीवर में मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन हेमोराइड के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनका डाइजेशन कमज़ोर होता है और उसकी वजह से उनको जो है ना एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखने में आता हो, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब भी वो पेशेंट यूरिन पास आउट करता हो तो उसमें जो है ना एक रेक्टम वाले रीजन पे एक जलन का सिम्टम देखने में आता हो, ईचिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो
तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बार बार टाइफाइड फीवर की वजह से अगर किसी को डायबिलिटी का सिम्टम देखने में आता है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये फीमेल में मेडिसिन जो ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को जो है एनल रीजन पे इचिंग का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन मेट्रोलॉजी के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसको जो मेंसेस का फ्लो है वो मेंसेस के दौरान वाले तक दिनों में भी जो पीरियड है उसमें जो एक परफ्यूज फॉर्मेशन जो है ना ब्लड की वो देखने में आती है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तो अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एसिड म्यूर, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन एसिड म्यूर, इसे हम 30 CH में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसे तमाम केसेस में ये पेशेंट को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।